AMC-NT। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे फौज की एक और सर्विस एंट्री AMC-NT के बारे में। आर्मी मेडिकल कोर नॉन टेक्निकल एंट्री जो है, इसके ऑफिसर्स के बारे में पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। AMC-NT के जो ऑफिसर्स हैं वो सबके सब डॉक्टर्स ही है ना सर? नहीं सर, सारे डॉक्टर्स नहीं होते। सारे डॉक्टर्स नहीं है मतलब? नहीं, एएमसी में देखिए दो तरीके के ऑफिसर्स होते हैं जी। एक टेक्निकल जो कि डॉक्टर्स होंगे जी, टू ट्रीट द पेशेंट्स, ठीक है सर। एंड सेकंड नॉन टेक्निकल जी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखेंगे मेडिकल कोर का। तो AMC-NT में नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स भी होते हैं सर? हाँ बिल्कुल नॉन टेक्निकल, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डॉक्टर टू परफॉर्म अ ड्यूटी ऑफ क्वार्टर मास्टर, है ना। आप उनको कंपनी कमांडर, आप उनको जो एडजुटेंट, इस तरीके की ड्यूटी दे करके आप काम नहीं कर सकते। एक डॉक्टर अगर क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करेंगे या स्टोर इंचार्ज की ड्यूटी करेंगे तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कौन करेगा? यानी कि एक कमांड हॉस्पिटल में जब हम घुसते हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो डॉक्टर्स हैं वो AMC के नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो टेक्निकल, जो टेक्निकल है, और कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स उस कमांड हॉस्पिटल में हैं जो ओवरऑल मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो एजुडेंट हैं, जो अलग अलग ड्यूटीज और करवा रहे हैं काम, वो सर नॉन टेक्निकल। सर बिल्कुल करवा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप कमांड हॉस्पिटल में जाते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं, बेस हॉस्पिटल में जाएंगे, आप देखिए कितने जवान, जेसीओज या ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज एडमिट हैं वहां पर। उनका खाना, ये खाना कहां से आएगा? मेस से। मेस से। उस मेस को क्या डॉक्टर साहब चलवाएंगे? नहीं, ऑफिसर्स। ओके, है ना, उसको लुक आफ्टर करने के लिए। अच्छा, वो राशन ड्रॉ कौन करेगा? अच्छा, है ना, ये सारी चीजें। ये जो आपको एंट्रेंस पर, गेट पर कोई संतरी खड़ा हुआ दिख रहा है, उसकी ड्यूटी कौन लगाएगा? रात में नाइट ड्यूटी किसकी लगाएंगे? वो कैसे लगेगी? तो ये सब तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया ना। ओके ओके सर, एक पर्टिकुलर मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल में ये रेशियो कितना रहता है? दोनों बराबर होते हैं? नहीं, जितने टेक्निकल होते हैं AMC-NT बहुत कम होते हैं, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। 80-20 का रेशियो आप मान लीजिए। डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा नहीं है, 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। कभी कभी तो शॉर्टेज भी हो जाती है AMC-NT ऑफिसर्स की। अच्छा, तो एक ऑफिसर को दो ड्यूटी करनी पड़ती है। ओके सर, अब इसी से लगा एक और सवाल। आपने पिछले AMC-NT की सीरीज में बताया था कि जो AMC कोर के होते हैं उनको कोई रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक एंट्री आती है AMC-NT जिसके तहत वो फौज में ऑफिसर बन जाते हैं। पहले परमानेंट कमीशन होता था, अब ये शॉर्ट सर्विस कमीशन। 2011 से परमानेंट कमीशन बंद हो गया जी। उनका रिटर्न देना पड़ता था इन लोगों को जी, जो कि जुलाई में होता था हर साल जी। वो 2011 से जब से बंद हुआ है तब से AMC-NT शॉर्ट सर्विस हो गई है। अच्छा, ठीक है। अब यहीं पे एक सवाल, अभी कल आपने ACC 129 आंसर की में बोला रेजिमेंट्स में कि AMC-NT के भी 38 सोल्जर्स AMC-NT के थे। हाँ, अब ये क्या चीज है सर? ये AMC-NT जब एक सोल्जर का हक है और वो इजीली ऑफिसर बन सकता है AMC-NT के थ्रू, तो वो ACC क्यों अप्लाई कर रहा है? नहीं सर, ACC इज अ डिफरेंट थिंग। ACC सर्विंग सोल्जर्स के लिए है जी, जो कि बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जैसे बाहर से कोई कैडेट जब आ रहे होते हैं या यंग ऑफिसर्स को जब हम देखें तो जो काम, जो वैल्यू NDA की मिलती है जी, वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ACC कैडेट्स को मिलती है। अच्छा, है ना। इनकी भी 4 साल की ट्रेनिंग है जी, और बहुत यंग होते हैं जी। 2 साल की सर्विस के बाद आप अपीयर हो सकते हैं जी, तो इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। और जो AMC-NT को अगर आप ऐसे देखें, AMC कोर को देख लीजिए और बाकी सभी कोर्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। AMC, ADC जो डेंटल कोर जी, और जो वेटनरी कोर जी। अब यहां देखिएगा कि यहां सब जगह डॉक्टर्स की जरूरत है। 2 जगह इंसान की, 1 जगह जानवर का डॉक्टर तो है, चाहिए है ना। बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी किसी कोर के अंदर नहीं है ना। चाहे वो आर्टिलरी हो, इन्फेंट्री हो, आर्मर्ड हो, सिग्नल्स हो, EME हो, वहां तो डॉक्टर्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन अब जब ACC जो है ये सबके लिए एलिजिबल है, ठीक। और ACC वाला जो कैंडिडेट है अगर यहां से कोई कमीशन लेता है AMC का, तो ये AMC में वापस नहीं आने वाला।
एएमसी में वापस नहीं अब आए? इसकी कोई जरूरत नहीं है एएमसी में। सर उनकी तो की कॉम्पिटेंसी एएमसी होती थी ना, मेडिकल कोर होता था सर, मगर अब आपने कमीशन ले लिया, अब आप जाएंगे दूसरी जगह, फिर आप एएमसी एसीसी कमीशन ऑफिसर कभी भी एएमसी में नहीं आते हैं। अच्छा, ओके। एएमसी जो भी हमें सुन रहा है, जो एएमसी एनटी का जवान है, उसके पास एसीसी में भी, एसीसी को भी ज्वाइन करने की इक्वल चांसेस हैं? सर जैसे देखिए, अदर ऑर्गेनाइजेशंस में आपके पास है एसीसी, एससीओ, पीसीएस। ठीक है सर, ठीक है। एएमसी के अंदर है एसीसी और एएमसी एनटी। एससीओ और पीसीएसएल जो कमीशन है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप एएमसी एनटी से। अच्छा, ओके। तो एसीसी रिमेन्स कॉमन फॉर ऑल जी। एएमसी एनटी इज ओनली फॉर एएमसी। एएमसी एनटी ऑफिसर एएमसी से बाहर नहीं जा सकता, उसने कमीशन ले, देखिए एसीसी वाले ने अगर एएमसी से कमीशन ली है तो ये कमीशन ले ली और ये दोबारा कभी एएमसी में नहीं आएगा। तो कुछ भी इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कहीं भी जाएंगे, एएमसी में नहीं जाएंगे ये। अच्छा, ठीक है। आप रादर जब आईएमए में भरते भी हैं, अपनी चॉइस भरते हैं, तो वहां पर एएमसी कोई चॉइस नहीं होती आपके लिए, एएमसी को एक्सक्लूड किया जाता है उसमें से, एएमसी कोई चॉइस ही नहीं है वहां पर। ठीक है, तो भर ही नहीं सकते आप, तो आप कभी दोबारा एएमसी में नहीं आने वाले। ओके, यू विल बिकम एन ऑफिसर बट इन अदर कोर। एएमसी एनटी अगर वो ऑफिसर बन रहा है तो वो एएमसी से बाहर नहीं जा सकता, वो एएमसी में ही रहेंगे और जो नॉन टेक्निकल ड्यूटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैं, उसको परफॉर्म करेंगे। एससीओ और पीसीएसएल कमीशन लेने के बाद वो भी ऑफिसर बन रहे हैं, मगर वो एएमसी में नहीं आ सकते। अच्छा, वो एएमसी, हाँ जी, ये है फर्क। तो यानी कि वो जवान भाई जो अभी हमें सुन रहे हैं और एएमसी एनटी के हैं और किसी वजह से एएमसी एनटी से परेशान है, एएमसी में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके लिए एसीसी एक ऐसी एंट्री है जिसके तहत वो इंडियन आर्मी के किसी और कोर में जाके, नहीं, एसीसी के लिए एज लिमिट भी है। और देखिए क्या है कि रादर ये लोग ऐसे ही करते जैसे बाकी आर्म्स में होता है ना जी, कि जब कोई सोल्जर आता है तो सबसे पहले एसीसी के लिए अपीयर होगा, फिर वो एससीओ के लिए अपीयर होगा, फिर वो पीसीएसएल के लिए अपीयर होगा, तो तीन चांसेस वहां मिलते हैं जी। एएमसी वाला भी यही करते हैं, आने के बाद सबसे पहले एसीसी के 3 अपीयरेंस देंगे, उसके बाद फिर एएमसी एनटी के लिए अपीयर होते हैं, तो उनके पास 6 रह जाते हैं, 6 चांसेस हैं जी। थैंक यू सो मच सर। सर एक सवाल और, एएमसी में अगर कोई ओआर रैंक से अभी सर्व कर रहे हैं, वो एएमसी एनटी के थ्रू अफसर बन रहे हैं, सो स्कोप ऑफ वर्क अच्छा रह जाता है उनके लिए, लाइफ कैसी होगी सर? मतलब अभी तक तो अदर ऑफिसर्स, लाइक उनकी लाइफ डॉक्टर जैसी नहीं रह जाएगी जी। दे विल बिकम एन ऑफिसर एंड देयर लाइफस्टाइल विल बी लाइक अदर ऑफिसर्स ओनली, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करते हैं। कंपनी कमांडर रहेंगे आप जी, आप स्टोर इंचार्ज रहेंगे, क्वार्टर मास्टर रहेंगे, ऐसी ड्यूटीज हैं आपकी। ओके, एंड दे विल बी कन्फाइंड टू ये मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, ज्यादातर ऐसे ही। हाँ, दे विल बी कन्फाइंड टू एएमसी कोर एट एवरी लेवल। At every It can be a field hospital also. It can be a military hospital also. It can be a base hospital, command hospital, anywhere. अगर आपसे एक आखिरी सवाल, अगर आपसे एक जवान भाई फोन करता है और बोलता है साहब मैं एएमसी एनटी में एक्स जगह पे पोस्टेड हूँ, मान लीजिए लखनऊ जगह पे पोस्टेड हूँ, मुझे अफसर बनना है, मैं एसीसी के थ्रू अप्लाई करूँ या एएमसी एनटी के थ्रू, तो आप क्या सजेस्ट? अगर एज है तो पहले एसीसी, एज है तो पहले एसीसी, एज है तो पहले एसीसी, क्योंकि परमानेंट कमीशन दे रहा है एसीसी। हाँ, और एएमसी एनटी जो है वो फिर आपके पास आगे चांस है, आप उसी कोर में रहिए। पहले देखिए, जो वैल्यू, ये हमेशा क्लियर चीज है, जो वैल्यू एसीसी की है वो वैल्यू एससीओ, पीसीएसएल और एएमसी एनटी की नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपको उतने हायर प्रमोशंस नहीं है, आपको रेजिमेंटल कमांड नहीं है, तो इस तरीके की दिक्कत आएगी आगे। और एसीसी के लिए सारी चीजें हैं, तो इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, व्हाई नॉट गुड ऑफिसर। समझ गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आशा करते हैं जवान भाइयों कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो। एएमसी एनटी के लिए ये विशेष करके वीडियो थी, बिकॉज अक्सर हमें कमेंट्स मिल रहे हैं कि भाई एएमसी पे और बात करिए, एएमसी पे और बात करिए, तो एएमसी एनटी के हैं तो सबसे पहले, और अगर एज है तो प्रिपेयर फॉर एसीसी फर्स्ट, जैसे कि सर ने बोला। अधिक जानकारी के लिए बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जल्दी एएमसी एनटी पे हम एक और वीडियो लाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।